नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति और राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि चर्चा, खर्चा और पर्चा इनके लिए जरूरी है। यानी कि निगेटिव ही सही, चर्चे में रहिए तभी राजनीति कर पाएंगे, तभी राजनीति चलेगी और आप राजनेता रह पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सलमान खुर्शीद ने। दरअसल उन्होंने एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या करके, जिसको लेकर के काफ़ी वो सुर्खियों में है। इसी को लेकर के उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और मंदिर को भी लेकर के बातचीत की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लेकर के। किताब में बहुत डिटेल में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया, जो परिस्थितियां थी उसमें ठीक ही किया, ताकि जो है झगड़ा खत्म कर दिया। अब जो है समय आ गया है कि सब मिलजुल करके रहें। वहाँ तक तो उनकी भूमिका ठीक थी, लेकिन उसी किताब में एक चैप्टर है द सैफ्रन स्काई। तो उसमें जो वो लिख रहे हैं, उस सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन है, उन्होंने हिंदुत्व के मौजूदा स्वरूप को आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना की है। आपको बता दें कि बोको हराम जो आतंकी संगठन है, उसका नाइजीरिया और उत्तरी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा आतंक है। आईएसआईएस के बारे में सब जानते हैं कि किस तरीके से कट्टर इस्लाम को स्थापित करने के लिए वो अलग अलग देशों में आतंक फैला करके अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। उससे खूंखार आतंकी संगठन नहीं। बोको हराम और आईएसआईएस दोनों बहुत ही खूंखार आतंकी संगठन है, जिसकी तुलना वो हिंदुत्व से कर रहे हैं। यहीं पे आ करके हो गया है हंगामा। दरअसल जो बीजेपी इस समय राजनीति कर रही है, उसी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि हिंदुत्व के स्वरूप को इन लोगों ने कहाँ पे ले आकर के खड़ा कर दिया। ये सनातन स्वरूप हिंदुत्व का नहीं है। अपनी बात कह लेते, लेकिन जो उन्होंने तुलना की है बोको हराम और आईएसआईएस से, स्वाभाविक सी बात है कि हिंदुत्व उतना कट्टर कभी हो ही नहीं सकता। हिंदुत्व की तासीर है, हिंदुत्व की बुनियाद जो है वो सर्वधर्म समभाव पे है और आपस में मिलजुल करके रहने पे है। कुछ ऐसे तत्वों ने जो गड़बड़ियाँ की हो, उसको ले करके और पूरे हिंदुत्व की तुलना जो है आईएसआईएस और बोको हराम से करेंगे तो हंगामा तो मचेगा ही। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है और बीजेपी का क्या स्टैंड है। कांग्रेस ने अभी आधिकारिक रूप से उनकी इस बात पे कोई बयान नहीं दिया। चिदंबरम जरूर सामने आए हैं। पी चिदंबरम जो पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो 6 दिसंबर की घटना हुई थी, यानी कि जो बाधित ढांचा गिराया गया था, उसकी वो निंदा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की जो तुलना की गई है, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है। कांग्रेस को तो बोलना ही चाहिए कि जो हमारे नेता ने किताब लिखी और मीडिया में जो बात कही है, उससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। क्या होने वाला है, इसको लेकर के हंगामा बरप चुका है। आपको बता दें कि ये नेता जो है ना, और ये जो राजनीति है, समय समय पर जानबूझ करके ऐसे मुद्दे उठाते हैं और ऐसी तुलना करते हैं, ऐसा वार करते हैं जिससे कि हंगामा मच जाए। उत्तर प्रदेश से आते हैं सलमान खुर्शीद। उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और महासचिव हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रही है, तो क्यों ना उससे जोड़ करके देखा जाए। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि जिन्ना ने भी इस देश को आज़ादी दिलाने में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जितना कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उसको लेकर के हंगामा बरपा और ये तो न जाने कितने कदम आगे जा कर के बोल चुके हैं। तो इसको राजनीति से कितना जोड़ा जाए, क्या इसके पीछे मकसद है। उन्होंने किताब में लिखा है, कई बार किताब को सुर्खियों में लाने के लिए भी किया जाता है, बेचने के लिए भी किया जाता है। सलमान खुर्शीद की इसके पीछे क्या मंशा है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल बहुत दिनों से उनके नाम का कुछ अता पता नहीं था, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। चर्चा में तो वो आ ही गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी क्या स्टैंड लेती है। जैसे ही इसको लेकर के कोई अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।